एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.2। उसके पहले मैंने क्वेश्चन फर्स्ट और एक थ्योरम था वो मैंने करा दिया है, उसको आप जाके देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, इन गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। बहुत ये थ्योरम का खेल है, अगर आपको थ्योरम समझ में आया होगा तो अब बेटर समझ पाओगे। देखो कॉमन क्या है इन दोनों में, सी डी। उठा लो सी डी को, सी डी को उठा लिए। ए बी जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है और जो ई एफ है वो भी सी डी के पैरेलल है। अगर ये दोनों इस दोनों में कॉमन आ रहा है तो जो हमारा तीसरा होता है ना यहाँ पे ए बी इस पैरेलल टू ई एफ, ये भी क्या होगा कि जो ए बी होगा ये पैरेलल होगा ई एफ के। ये थ्योरम में एक कराया हुआ है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ये होता है बराबर। ठीक है, इतना तो मतलब इतना तो हमें पता चल गया, ये तीनों क्या है, पैरेलल है, इससे ये पता चला। ओके, क्या फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट। अब ये एक ट्रांसवर्सल है, ये तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है, हमें पता चली गया है। यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिल रहा है, ये एक्स ये वाई। अगर मैं ये दोनों लाइन ले लेती हूँ, ठीक है, और इनके बीच में एक ट्रांसवर्सल हो गया, तो हमने किया हुआ है कि एंगल जो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, उनका जो एंगल सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे निकला, इसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं, इसको हम को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, ये सेम साइड वाले एंगल उनका सम 180 होता है। ये निकल के आया। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये लाइन का काम खत्म। अभी जेड है, जेड से भी कुछ करना पड़ेगा। अब हमें देखने को मिल रहा है फर्स्ट लाइन पकड़ो एंड लास्ट वाली लाइन पकड़ो। तो फर्स्ट और लास्ट लाइन से आपको क्या देखने को मिल रहा है, फर्स्ट लाइन अगर मैंने पकड़ा और यहाँ पे लास्ट लाइन पकड़ा, ये ट्रांसवर्सल था, एक मिनट, ये ट्रांसवर्सल था। ठीक है, यहाँ पे कितना था, x था, और यहाँ पे कितना था, z था। ये मैंने कौन सी लाइन पकड़ी हुई है, ए बी और ई एफ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्लियर देखने को मिल रहा है कि जो x है और जो ये z है ये कैसे है, अल्टरनेट है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। अब क्या करो, यही वैल्यू है इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। x की जगह पे z प्लस वाई। क्यों हम z डाल रहे हैं, क्योंकि हमें जो रेशियो दिया हुआ है y रेशियो z का 3:7 दिया हुआ है, तो इसलिए हमें इक्वेशन जो लानी पड़ेगी वो किस में लानी पड़ेगी, z और y में लानी पड़ेगी। ठीक है, तो z प्लस वाई। अब यहाँ पे रेशियो कितना दिया हुआ है, y एंड z का रेशियो दिया हुआ है 3:7। अब अगर रेशियो में दिया होता है तो हम इसमें कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं कि y इज इक्वल, यहाँ पे एक्स वाई है तो a मान लेते हैं 3a और z इज इक्वल टू 7a। इनको इस इक्वेशन में रख दो, तो z की जगह पे कितना, 7a, और y की जगह पे कितना, 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 10, a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई, ये ज़ीरो कैंसिल, 10 डिग्री। आपको चाहिए क्या, x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू चाहिए तो उसके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, y और z निकालना पड़ेगा। z निकाल लेते हैं, z की वैल्यू क्या निकल के आएगी, क्योंकि ये देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू z, जो z की वैल्यू है वही x की वैल्यू है, तो हम z निकाल लेते हैं। z कितना था, 7a था,
तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई 18 आई 18 7 जा होता है 126 तो यहाँ पे जो z की वैल्यू आई 126 तो यहाँ x की वैल्यू भी क्या होगी 126 और हमें x की वैल्यू ही ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन फिगर 6.30 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड हमें फाइंड आउट हमें दिया क्या है गिवन एंगल जी ई डी एंगल जी ई डी ये आपको कितना दिया हुआ है 126 डिग्री ठीक है एक मिनट हाँ 126 डिग्री आपको दिया हुआ है ठीक है आपको फाइंड आउट क्या करना है ए जी ई एंगल ए जी एंगल ए जी ई ये वाला एंगल एक्स मान लेते हैं जी ई एफ ये वाला एंगल वाई मान लेते हैं एफ जी ई ये वाला एंगल मान लेते हैं जेड ठीक है ये आपको तीनों एंगल फाइंड आउट करने हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले आप चाहो कि आपको दिया क्या है क्या क्या गिवन है हमारे पास क्या क्या है किस हम क्या निकाल सकते हैं ये तो चीज़ दी हुई है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी इतना तो हमें पता चल गया कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के मतलब अगर यहाँ पे हमने कोई ट्रांसवर्सल खींची हुई है तो जो अल्टरनेट होंगे या फिर जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे हमें मिल सकते हैं इक्वल होंगे ठीक है और क्या दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ये लाइन है परपेंडिकुलर इसके तो मतलब ये 90 डिग्री बना रही है ठीक है और एक चीज़ हमें दिया था कि ये जो पूरा एंगल है ना ये पूरा एंगल वो 126 डिग्री है उनमें से ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा पहला चीज़ तो ये निकल के आया अगर हमारे पास ओवरऑल एंगल अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं ये तोड़ के करना बहुत ज़रूरी है आपको तोड़ के करोगे तो और बेटर समझ में आता है देखो ये पूरा एंगल ये जितना था ना ये पूरा एंगल अगर आपको 126 दे दिया और ये वाला एंगल 90 डिग्री दे दिया 90 डिग्री तो ये वाला एंगल बचा ना ये तो क्या करना है पूरा एंगल 126 ये 90 तो क्या करो सॉरी दिख नहीं रहा था ये देखो ये डायग्राम है ये पूरा एंगल 126 ये 90 डिग्री आपको दे दिया फाइंड आउट क्या करना है ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे पूरे में से क्या करो 90 को माइनस कर दो तो अगर मैं पूरे में से 90 को माइनस करूँ तो 126 माइनस 90 डिग्री तो यहाँ पे कौन सा एंगल हमने माना था y तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 126 में से 90 घटाओ कितना बचेगा 6 यहाँ पे 4 नहीं 6 और ये 36 ठीक है यहाँ पे y की वैल्यू हमें निकल गई जो हमें चाहिए थी ठीक है ओके नेक्स्ट चलते हैं ये लाइन है ये दोनों लाइन है इसको हम क्या मान सकते हैं ट्रांसवर्सल मान सकते हैं इन दोनों के बीच में खींची गई है और ये दोनों पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो हम ट्रांसवर्सल मान सकते हैं अब ध्यान से देखो ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल ये पूरा एंगल होगा छोटा ये ना तो ये होगा ना तो ये होगा पूरा एंगल होना चाहिए ये पूरा एंगल है ये ठीक है तो ये कैसे एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बराबर होंगे क्यों बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी हैं पैरेलल है ठीक है तो यहाँ से आपको क्या निकल के आ गया कि जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई ये जितना है उतना x की वैल्यू है 126 डिग्री आ गया आपको ये लिख देना है आप एग्ज़ाम में जब लिखोगे या नोट्स बनाओगे ये हमने कैसे निकाला किसके थ्रू निकाला हमने क्या किया y प्लस जो 90 डिग्री था वो किसके बराबर था 126 डिग्री के ये कैसे निकला ये निकला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ठीक है
कौन सा बचा? z बचा। z भी निकाल लेते हैं। एक ऐसी लाइन दी हुई है, यहाँ पे मैं डायग्राम बताऊँ, ये लाइन दी हुई है, ये वाला ट्रांसवर्सल दिया, सॉरी लाइन दी, रे दी हुई है, और ये x था, ये z था। तो इन दोनों का टोटल कितना होगा? मैंने बताया लीनियर पेयर एक्सियम वाला, इन दोनों का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे x प्लस z की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री होगी। x की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 126, तो z की वैल्यू कितनी आएगी? 180 माइनस 126 करो तो यहाँ पे कितना बचा? 7 माइनस 2 5, तो यहाँ पे 54 डिग्री। तो जो z की वैल्यू है वो कितनी हुई? 54। ठीक है, यहाँ से हम x y z तीनों की वैल्यू निकाल लिए। तो सबसे पहले है ना क्वेश्चन को तोड़ो, क्वेश्चन को जितना तोड़ सकते हो आप उतना तोड़ के निकालो, तो समझ में आएगा बेटर।